Welcome to the next video of stories and anecdotes for UPSC essay पेपर। इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमिलिटी के बारे में एंड विजडम के बारे में। अगर हमको विजडम एक्वायर करनी है तो हमको हम्बल होना पड़ेगा और 4 स्टोरीज हम जानेंगे। पहली स्टोरी है रामायण से। जब श्री राम ने रावण का वध किया और रावण अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, तो प्रभु श्री राम लक्ष्मण को बोलते हैं, लक्ष्मण जाओ रावण से शिक्षा लेकर आओ, ज्ञान लेकर आओ, कुछ सीख कर आओ। लक्ष्मण इस बात से खुश नहीं होते। ठीक है, उनको लगता है कि ये रावण तो हमारा शत्रु है, ये तो राक्षस है, ये हमें क्या सीख दे सकता है। लेकिन वो अपने बड़े भाई की बात मानते थे, इसलिए लक्ष्मण जाते हैं रावण के पास और उनसे ज्ञान लेते हैं, काम की बातें सीखते हैं। मरते वक्त रावण ने लक्ष्मण को बताई थी बड़े काम की 3 बातें। तो ये जो एनेक्डोट है, इससे हमको क्या समझ में आता है? इससे हमको श्री राम जी की 2 डिवाइन क्वालिटीज़ के बारे में पता चलता है। पहला, वो हम्बल थे, विनम्र थे। दूसरा, ही वॉज रेडी और विलिंगनेस थी उनके अंदर ज्ञान को ग्रहण करने की, रिसीव करने की, विजडम रिसीव करने की, चाहे वो किसी भी सोर्स से हो, किसी भी पर्सन से हो, इवन इफ दैट बी एन एनिमी। चाहे वो शत्रु से ही ज्ञान लेने की बात हो, तो श्री राम जी पीछे नहीं हटेंगे अगर वहाँ से ज्ञान मिल रहा हो। नाउ विजडम कैन बी एक्वायर्ड इवन फ्रॉम एन एनिमी बिकॉज एवरी पर्सन हैज समथिंग टू टीच एंड एवरी लाइफ हैज़ अ मीनिंग एंड पर्पस। Ravan may have taken away Sita, but he was wise, and even gods and asur accepted his boundless wisdom. And if we want to attain wisdom, हमको पेशेंस रखना पड़ेगा एंड हमको चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। राइट, राम वॉज हम्बल बिकॉज ही वॉज विलिंग टू लर्न। राइट, अगर आप विनम्र नहीं हो और आप में सीखने की इच्छुकता नहीं है, तो आप कभी नहीं सीख पाओगे, कोई नया ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाओगे। Right, so Ram was humble, he was willing to learn even from the person he defeated and who took away his wife. There is a Sanskrit proverb, prajna vinamrast, wisdom is humble. ज्ञान का मतलब ही है आप विनम्र हो, आपके अंदर अहंकार नहीं है, यू आर नॉट एरोगेंट। ठीक है, तो ये पहली स्टोरी थी रामायण से, ह्यूमिलिटी और विजडम के बारे में। दूसरी स्टोरी है आदि शंकराचार्य जी के बारे में। उन्होंने लाइफ के लेसन एक चंडाल से सीखे। तो क्या होता है, आदि शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के साथ काशी के एक नगर से गुजर रहे होते हैं। उनको एक चंडाल दिखता है और उसके साथ चंडाल के 4 कुत्ते होते हैं। तो आदि शंकराचार्य जी उससे बोलते हैं, हे मूव अवे, कीप अवे, दूर हटो दूर हटो। तो चंडाल बोलते हैं, आप किसको दूर हटने को बोल रहे हैं? मेरे शरीर को या मेरी आत्मा को, मेरी बॉडी को या मेरी कॉन्शियसनेस को। ठीक है, तो फिर आदि शंकराचार्य जी को अपनी गलती का एहसास होता है। ठीक है, सो दिस इंसिडेंट शोज दैट विजडम एंड ह्यूमिलिटी गो हैंड इन हैंड। राइट, उसके बाद हम बात करेंगे तीसरी स्टोरी की। पहले ये देख लीजिए, इट इज़ थ्रू ह्यूमिलिटी दैट वन अचीव्स विजडम बिकॉज द फर्स्ट कंडीशन टू एक्वायर विजडम इज टू बी हम्बल। विजडम अगर आपको ग्रहण करनी है, ज्ञान ग्रहण करना है, शिक्षा लेनी है, नॉलेज गेन करनी है, तो आपको विनम्र होना पड़ेगा। यू हैव टू बी हम्बल बिकॉज इफ़ यू आर एरोगेंट, wisdom will not allow you to learn anything new. And if you are humble, if you have the virtue of humility, it opens all the doors, all the possibilities are there for you. अब थर्ड स्टोरी है 2 फ्लावर्स के बारे में। एक गार्डन में 2 फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, तो पहला फ्लावर बोलता है दूसरे फ्लावर को कि गर्मी आने वाली है भाई, और अगर हमको बचना है बहुत तेज धूप से, तो हमको ये जो पत्ते हैं, पत्तों की छाँव में आना पड़ेगा। लेकिन ये दूसरा फ्लावर उसकी बात, पहली फ्लावर की बात को इग्नोर करता है। वो बोलता है कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ, आई एम वेरी ब्यूटीफुल, एंड मेरे से बहुत अच्छी खुशबू आती है, जो फ्रेगरेंस है मेरी बहुत अच्छी है। लेकिन ये जो लीव्स हैं, ये जो पत्ते हैं, ये जो लीव्स हैं, ये जो पत्ते हैं, ये क्या है? इन्फीरियर है। मैं इस इन्फीरियर पत्ते की छाँव में नहीं जाऊँगा। तो उससे क्या होता है, ये जो सेकेंड वाला फ्लावर है, वो गर्मी में उसके जो पत्ते हैं सूख, जो गर्मी में वो फूल मुरझा जाता है, उसकी जो खुशबू होती है
वो मिट जाती है, गायब हो जाती है, तो अपना कलर भी खो देता है, अपनी खुशबू भी खो देता है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट, है ना। लेकिन पहला फ्लावर सर्वाइव करता है, राइट। तो उसने जो सेकंड वाला फ्लावर था, उसने पत्तों को इन्फीरियर समझा, तो उसके अंदर एक अहंकार था। तो पहला फ्लावर उसको कोई विजडम की बात बोल रहा था ना, लेकिन उसने समझी नहीं क्योंकि उसके अंदर एरोगेंस था। तो अगर एरोगेंस नहीं होता तो वो सर्वाइव कर जाता। फोर्थ स्टोरी है पारसियों के बारे में। पारसियों का परसिक्यूशन हो रहा था ईरान में अ मिलेनियम एगो। तो कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि वो फाइट करेंगे, वो दे विल फाइट बैक। फिर वहाँ पे एक समझदार बूढ़े आदमी होते हैं, वो बोलते हैं कि अवस्था में और जैन अवस्था में हमारे प्रॉफिट ने हमको बोला है ना वस्ते जहानात उमरी हिरजा। बोलते हैं एट टाइम्स विजडम सजेस्ट लिविंग एंड सेटल डाउन फार अवे। सो मैनी ए टाइम वी हैव टू लीव एंड वी हैव टू सेटल डाउन इन सम अदर प्लेस। तो लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ के अपना जगह छोड़ के दूसरी जगह हमको बच जाना चाहिए। सो जो फॉलोअर्स थे, ठीक है, उनको समझ में आ गया, उन्होंने ये ज्ञान की बात को समझ ली एंड दे माइग्रेटेड टू अ फार अवे कंट्री नोन एज इंडिया। तो पारसी अब इंडिया में रहते हैं, ठीक है। तो विजडम क्या है ना, विजडम में प्रैक्टिकलिटी भी है, ठीक है। विजडम आपको सर्वाइव करने की स्ट्रेंथ भी देता है, आइडिया देता है कि कैसे सर्वाइव करना है। विजडम इज प्रैक्टिकल, विजडम इज फार साइटेड, यू कैन सी एंड डिसन द टिप टॉइंग ऑफ द अप्रोचिंग डेथ एंड डिजास्टर। तो आने वाली जो डेथ एंड डिजास्टर उसका आपका एहसास हो जाएगा पहले से। सो इट हैज़ द अनकैनी एबिलिटी टू लुक इन टू द फ्यूचर। इन अदर वर्ड, अ वाइस मैन इज अ क्रिस्टल गेजर। इट इज द discernment of the wisdom and perspicuity of it that mankind still survives, because despite warmongers in all ages, there have been sages and wise men who could stave off or mitigate the extreme destruction and eventual annihilation. So जितने भी हमारे डिफरेंट एजेस रहे हैं, इतने सालों में, सदियों में वार मॉन्गर्स रहे हैं, डिस्ट्रक्शन हुआ है, लड़ाइयाँ हुई हैं, युद्ध हुई है, लेकिन कुछ जो वाइस सेजेस थे या जो वाइस मैन थे, उनकी विजडम की वजह से ह्यूमन बीइंग और ह्यूमैनिटी सर्वाइव कर रही है। सो विजडम हैज़ दस फार सेव्ड द प्लैनेट इन अ वोलेटाइल यूनिवर्स ऑफ अनरेस्ट एंड अपहीवल, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। सो इसको आप अपने ऐसे में यूटिलाइज कीजिए, विजडम एंड ह्यूमिलिटी। 4 स्टोरीज आपको इस वीडियो से मिल गई। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।